पश्चिम बंगाल एक बार फिर राजनीतिक तनाव के केंद्र में है और इस बार मामला है भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या का। यह घटना मध्यम ग्राम इलाके में हुई और इसके बाद पूरे राज्य में सियासी गर्मी बढ़ गई है। और सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमला कैसे हुआ, बल्कि ये भी है कि क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी द्विवेदी है और आप न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। चंद्रनाथ रथ कोई साधारण नाम नहीं थे। वो लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे और उनके राजनीतिक कामकाज में अहम भूमिका निभाते थे। बताया जा रहा है कि ये चुनावी तैयारियों से लेकर संगठन से जुड़ी गतिविधियों तक कई मामलों में अधिकारी की टीम का हिस्सा रहे और इसीलिए जब उनकी हत्या हुई तो इसे सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि एक राजनीतिक कैंप पर सीधा वार माना जाने लगा। घटना के बारे में जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक हमलावर बाइक या दूसरी गाड़ियों से आए और चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को निशाना बनाया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि हमलावरों ने दोनों तरफ से फायरिंग की और वारदात से पहले से प्लान की गई लगती है और इसके लिए जो पूरी रेकी थी, वहां पर इंतजार करना था, ये तमाम चीजें भी अब निकलकर सामने आ रही हैं। पुलिस को मौके से कारतूस और अन्य सबूत मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। शुरुआती जांच में यह अंदेशा जताया गया है कि हमला अचानक नहीं हुआ बल्कि इसे कई दिनों से तैयार किया गया था, प्लानिंग की गई थी। अब ऐसे में इस पूरे मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। भाजपा नेताओं ने इसे सीधे सीधे राजनीतिक हत्या बताया है। शुभेंदु अधिकारी ने भी इसे पूर्व नियोजित और ठंडे दिमाग से की गई हत्या बताया है। भाजपा का आरोप है कि ये हमला केवल चंद्रनाथ रथ पर नहीं था बल्कि इसके जरिए उनके नेता और समर्थक वर्ग को डराने की कोशिश की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने इस हत्या की निंदा की है, लेकिन साथ ही भाजपा के आरोपों को खारिज भी किया है। टीएमसी का कहना है कि यह घटना गंभीर है, लेकिन इसे सीधे राजनीतिक षड्यंत्र कहना जल्दबाजी होगी। पार्टी ने पलटकर यह भी कहा कि राज्य में भाजपा समर्थित असामाजिक तत्व कई जगह अशांति फैला रहे हैं। यानी अब मामला सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और इसकी लड़ाई में बदल गया है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब बंगाल में चुनाव के बाद तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ था। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कई इलाकों में हिंसा, झड़प, तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि राज्य में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई जगह केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ी। ऐसे माहौल में चंद्रनाथ रथ की हत्या ने हालात को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब सवाल यह है कि चंद्रनाथ रथ कौन थे, उनकी भूमिका इतनी अहम क्यों मानी जा रही है। लेकिन जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके अनुसार शुभेंदु अधिकारी के बेहद भरोसेमंद लोगों में से चंद्रनाथ रथ एक थे। लंबे समय से उनके साथ वो काम कर रहे थे और चुनावी प्रबंधन में भी वो काफी सक्रिय थे, खासकर नंदीग्राम और भवानीपुर जैसे अहम इलाकों में उनकी भूमिका का यहाँ पे उल्लेख काफी किया गया है। ऐसे में उनकी हत्या को साधारण अपराध की तरफ से और इसी की तरह नहीं देखा जा रहा है। अगर हम इस घटना के राजनीतिक मायने समझें तो यह साफ है कि बंगाल की लड़ाई केवल सत्ता की नहीं बल्कि असर और संदेश की भी लड़ाई है। जब किसी बड़े नेता के करीबी को निशाना बनाया जाता है तो उसका असर सिर्फ परिवार या टीम तक सीमित नहीं रहता, उससे समर्थकों के अंदर डर पैदा होता है, विरोधी खेमे में शक्ति प्रदर्शन का संदेश जाता है और प्रशासन पर भी दबाव बढ़ता है। यही वजह है कि इस हत्या को लेकर इतनी बड़ी बहस शुरू हुई है। अब जांच की बात करें तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कई टीम्स बनाकर जांच शुरू कर दी गई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि हमलावरों ने नकली नंबर प्लेट या फिर अलग अलग वाहनों का इस्तेमाल किया गया है। जांच एजेंसीज ये भी देख रही हैं कि हत्या की प्लानिंग कितने दिनों में हुई, किसने रेकी की और किसने गोली चलाने की जिम्मेदारी निभाई। अभी तक हमलावरों की पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, जुटी हुई है। अगर राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें, लगातार ये तेज हो रही है। भाजपा नेताओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और केंद्र से सख्त कदम की मांग की है। कुछ नेताओं ने इसे टारगेटेड किलिंग तक कहा है तो कुछ ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। दूसरी ओर टीएमसी का कहना है कि विपक्ष इस हत्या का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से अब ये पूरा मामला न्याय और जांच के साथ साथ राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई भी बन चुका है। आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में चुनावी रणनीति अब भी हिंसा के साए से बाहर नहीं निकल पाई है। अगर चुनाव के बाद भी इस तरह की घटनाएं सामने हो रही हैं और होती रहीं
तो इससे लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। जनता चाहती है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मतपेटी से तय हो, ना कि गोली से। और यही वजह है कि इस घटना को केवल एक हत्या नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति के लिए चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। अब इस मामले में आगे की जांच बेहद अहम होगी। पुलिस को यह पता लगाना होगा कि हत्या के पीछे व्यक्तिगत दुश्मनी थी, राजनीतिक मकसद था, या दोनों का मेल। सच्चाई तभी सामने आएगी जब फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेजेस, मोबाइल लोकेशन और गवाहों के बयान एक साथ जोड़े जाएंगे। अभी के लिए इतना साफ है कि यह घटना बंगाल के मौजूदा राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना चुकी है। और यही इस खबर की सबसे बड़ी बात है। चंद्रनाथ रथ की हत्या सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं रह गई है। यह अब राजनीतिक तनाव, चुनावी ध्रुवीकरण, कानून व्यवस्था और संदेश प्रभाव की कहानी बन चुकी है। आने वाले दिनों में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ये तय होगा कि यह हमला किसने कराया और क्यों कराया। लेकिन फिलहाल बंगाल की सियासत में ये मामला गहरी चोट की तरह देखा जा रहा है। इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।